अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास रियलमी की आउटलेट और ये हमारे बख्तावर, और इनसे हम खास सवाल कर रहे हैं कि जब नया मोबाइल लेना है क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर भी, कैसे हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र खैर खैरियत। आप कैसे हैं सर भाई? ठीक जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बख्तावर भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमने नया मोबाइल परचेज करना है और नया मोबाइल परचेज करने से पहले हमने उसके बीच में क्या क्या चीजें चेक करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से लोग हैं मार्केट में मोबाइल तो लेने के लिए चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता हमने क्या क्या चीज चेक करनी है। रैम रोम चेक कर लेते हैं या कैमरा चेक कर लेते हैं, इसके अलावा जो मीडिया चीजें वो छोड़ देते हैं। जी इसके बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर भाई, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब भी मोबाइल लेने के लिए जाए तो जाहिर सी बात है हर एक इंसान की अपनी एक रेंज होती है। अब किसी ने 20,000 की रेंज में लेना है, किसी ने 25,000 रुपये की रेंज में लेना है, किसी ने 30,000 रुपये की रेंज में लेना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अगर आपने 20 से 25,000 रुपये की रेंज में अगर कोई मोबाइल लेना है आपने, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्फिनिक्स में, टेक्नो में या आईटेल में, रेडमी में, रियलमी में यार कितने जीबी तक जो है मार्केट में अवेलेबल है या मार्केट में हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग आते हैं कि जी हमें 25,000 रुपये की रेंज में मोबाइल चाहिए। क्या कौन सा मोबाइल चाहिए जी? 8 GB रैम में 256 GB मेमोरी में चाहिए। तो वो 8 GB रैम 256 GB मेमोरी अल्लाह खैर करे फिर पिन पैक में तो उनको मिलती नहीं है, फिर वो बाहर से आते हैं और किटें लेकर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए जो मेन क्वेश्चन है ना, हम लोग रैम रोम को देख लेते हैं, कैमरे को देख लेते हैं, अब प्रोसेसर को हमें नहीं पता होता इतना। अब उसके बीच में क्या क्या चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नया यूजर मार्केट में जाए तो मोबाइल लेने से पहले उसको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। ये सबसे आसान हल जो है मैं आपको अंसर भाई बता देता हूँ। देखो कोई भी मोबाइल लेने के लिए अगर मार्केट में आया, सबसे पहली बात ये है कि उसको बॉक्स को देख लेना चाहिए। ठीक बॉक्स है, के ऊपर आपको पता है A to Z हर एक किस्म की उन्होंने स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि जी 4 GB रैम है, 4 GB एक्सटेंडेबल में। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4 GB रैम है, 4 GB एक्सटेंडेबल आ गई उसकी। अब ठीक है, 64 GB उसकी मेमोरी आ गई। ठीक अब है, उसके साथ उसको बैटरी देखनी चाहिए कि बैटरी 5000 एम्पेयर की लगी हुई है, एमएच की लगी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको देखना ये चाहिए कि यार ये कितने वाट की फास्ट चार्जिंग उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी क्योंकि बैटरी के साथ ही है ना, ये चीज जुड़ी हुई है। ठीक अब है। जितनी फास्ट चार्जिंग होगी जाहिर सी बात है उतने कम वक्त में आप मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। अच्छा, अब जैसे हमारे प्रोसेसर होते हैं ना, अब लोगों ने बड़ी गेम खेली होती है, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, तो ये मुझे बताएं उसके लिए देखें जो हमें कैटेगरी के हिसाब से बता दे जो अच्छा प्रोसेसर है वो कौन से वाला है, कैटेगरी बी में कौन सा है, इस तरह थोड़ा सा हमें बता दे ताकि हमारे देखने वालों को आसानी हो, समझ सके चीजों को। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह आई थी कि देखें जो मीडिया टेक के प्रोसेसर आते हैं, एक सिंपल सी मिसाल ये है कि देखें मीडिया टेक का प्रोसेसर जो है ये एक वक्त में ये एक फाइल पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब एक फाइल पे काम करने का मकसद क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 चीजें डाउनलोडिंग पे लगाई हैं, सही है। अब वो एक एक चीज करके वो डाउनलोड करेगा आपको। इसके साथ अगर आप देखें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में चले जाते हैं तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है ये अमेरिकन चिपसेट है। ये इसकी सबसे जो बड़ी खासियत है ना, वो खासियत ये है कि ये एक वक्त में कई सारी फाइलों पे काम कर रहा होता है और साथ में ये जीपीयू को भी सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जो होता है ये उसको भी सपोर्ट कर रहा होता है। और यही वजह है कि जिन मोबाइलों के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ आता है उन मोबाइलों के ग्राफिक्स बहुत बेहतर होते हैं दूसरे के मुकाबले में। उनके कैमरा रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, उनकी टच स्मूथनेस जो है वो बहुत ज्यादा दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसका मतलब आपने जो पहले हमें रिकमेंड किया वो स्नैपड्रैगन को आपने रिकमेंड किया है कि आप स्नैपड्रैगन वगैरह उसको मतलब कि प्रेफर करें, ऐसा ही है। अब जो नॉर्मल यूजर है उसे टिकटॉक चलानी है, फेसबुक चलानी है, यूट्यूब चलानी है, उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? उसको तो चीज की जरूरत नहीं होगी। एक नॉर्मल यूजर है ना, नॉर्मल यूजर के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि देखिए मीडिया टेक का जो प्रोसेसर लगा हो जो सिंपल ऑक्टा कोर में आता है उसके लिए ये बेहतरीन चीज है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि देखें उसमें सबसे बैटरी कंजप्शन सबसे ज्यादा कम होगी आपकी। ठीक है, हालांकि जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है उसमें बैटरी कंजप्शन ज्यादा है आपकी। ठीक है, मीडिया टेक का जो प्रोसेसर है उसमें आपकी बैटरी कंजप्शन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो जब नॉर्मल एक यूजर जो होता है ना, फेसबुक चलाने वाला, टिकटॉक चलाने वाला, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादातर मजदूर तबके से ताल्लुक रखता है। वो ठीक है, उसका ऑफिशियल यूज तो है नहीं कोई उसका, ठीक या है, तो कुछ ना ऑनलाइन वर्क करना हो या ऑफिशियल यूज करना हो, कुछ भी उसने अपना एक नॉर्मल यूज करना होता है। फिल्में देखनी है या उसने टिकटॉक वगैरह देखनी है या उसने स्नैपचैट वगैरह यूज करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए मैं बेहतरीन रिकमेंड यही करूंगा कि वो मोबाइल ले ले 4 GB 64 GB में जिसके अंदर ऑक्टा कोर या मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हो। ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, ये जो आप बता रहे हैं, अच्छा ये कितने में मिल जाएगा? अभी देखा जाए तो नॉर्मल एक विनॉन कंपनी है, उसको भी 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी है, पीटीआई से ऑफिशियल अप्रूव है। ठीक है, उसको अभी इन्होंने लॉन्च किया, इन्फिनिक्स के तकरीबन बाय हैंड पे चल रही है वो। तो उसकी जो अभी इन्होंने न्यू मॉडल लॉन्च किया था V40S, उसकी 4 GB रैम थी प्लस 4 GB एक्सटेंडेबल के साथ। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन और निकल के आ गया। एक्सटेंडेबल रैम के अगर बताया 4 GB प्लस 4 GB,
ये सब थोड़ा सा डिटेल में बता दें, लोग काफी कंफ्यूज इस चीज के बारे में। ये 4 GB जो रैम होती है, ये 4 GB के अंदर चिपसेट लगा होता है आपके ठीक है, मोबाइल में। एक्चुअली 4 GB का लगा हुआ है। एक्चुअल 4 GB का लगा तो होता ये है। बाकी जो 4 GB ये क्या चीज है? और 4 GB जो आपको देते हैं वर्चुअल रैम होती है वो आपकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सॉफ्टवेयर में जो 64 GB मेमोरी है, ठीक तो है, वो फिर क्या काम करेगी, आपकी 4 GB वहां से इसको क्रॉप कर देगी और यहाँ पे इसको बिल्ड इन कर देगी फिर वो। ठीक है, ठीक है। अब उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये होता है कि जब आप वर्चुअल रैम यूज कर रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो आपकी बैटरी पे पड़ रहा होता है। ठीक है। मतलब आपकी बैटरी कंजप्शन ज्यादा हो जाती है उस सूरत में। एक्चुअल में वो 4 GB की होगी, Actually लेकिन आप 4 हाँ। शो 8 GB की हो रही है, दिल को तसल्ली देने के लिए। तसल्ली देने के लिए। अच्छा, ये हालांकि ये ऑफिशियल ब्रांड जितने भी हैं, ये रेडमी, रियलमी, इन्फिनिक्स सब यूज करते हैं, लेकिन ठीक ये है। अपने मोबाइल बॉक्स के ऊपर लिखते नहीं है ये चीज। अच्छा अच्छा सर, आप ऐसा करें, कुछ हमें लेटेस्ट मोबाइल के बारे में बता दें कि अगर हमारा मजदूर तबका है, हमारे गरीब भाई हैं, तो उनके लिए आप कौन सा मोबाइल रिकमेंड करेंगे जो अच्छा हो? देखिए, अगर मजदूर तबका जो है लेना चाह रहा है 20 से 25 की रेंज में अगर लेना चाह रहा है वो अपने लिए, जी जी, तो उसे मैं बेहतरीन जो मशवरा दूंगा वो मैं सबसे पहले उसको दूंगा कि 4+4 GB एक्सटेंडेबल के साथ और 128 GB 128 GB के साथ जो मोबाइल आ रहा है टेक्नो में स्पार्क गो 1, ठीक है, एक बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। इसके ठीक है। अंदर जो 3 ऑप्शन उन्होंने रखे हैं वो 3 ऑप्शन बाकी के मोबाइलों में नहीं आ रहे इतनी रेंज में। ठीक है, अब वो 3 ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि ये बाकी जो मोबाइल आ रहे हैं वो 4G नेटवर्क पे आ रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो 4.5G दिया है अपने मोबाइल में। ठीक है। और दूसरा इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के अंदर है। 120 हर्ट्ज, इसका मतलब पबजी को भी किसी हद तक सपोर्ट करेगा? करेगा ये। ठीक है, उसकी पबजी के अलावा भी बात ये कि इसकी टच की स्मूथनेस बाकी के मुकाबले में ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, और तीसरी बात यह आ जाती है कि इसके अंदर इंफ्रारेड इन्होंने रिमोट कंट्रोल जो है वो ऑप्शन रखा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल से अपने घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एशिया जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि हमारी माए बहनें होती हैं, वो अपने बच्चों को मना करती हैं, बेटा मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल देखना नजरें कमजोर हो जाएंगी। इसके बारे में कोई ऐसी टिप्स बताएं कि जो बच्चों की नजर में साइड इफेक्ट कम डालती हो, इसके बारे में कोई बताएं प्लीज। इसके बारे में ना आंसर भाई, मैं कुछ दिन पहले एक तहकीक पढ़ रहा था, अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी ने की हुई थी, तो वो जी, जी। बता रहे थे कि आप अपने मोबाइल में जो बच्चों को यूज करते हैं मोबाइल, उसके अंदर सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप उसके डिस्प्ले की स्क्रीन, जो डिस्प्ले की सेटिंग होती है, जी जी, आप उसमें जाके जो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले ऑन कर दें। ठीक है, मतलब कि ये कलर आना, नजर आना ही बंद हो जाए। ठीक है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में चला जाए। मतलब अगर आप बच्चे कार्टून देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कलर नहीं होगा तो उसका मतलब है बच्चों की आई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि बच्चे जल्दी उस चीज को छोड़ देंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये कार्टून वगैरह जब देख रहे होते हैं, वो आई केयर का क्या सीन होता है बताओ भाई, वो आई केयर लगा दो। अच्छा, हमारे ये एक भाई है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है बख्तावर भाई से, तो इससे पूछते हैं भाई क्या क्वेश्चन किया आपने, बताएं। ये क्वेश्चन ये है बख्तावर भाई कि वो जो आई केयर लगाते हैं बाज औकात वो ऊपर से आता है, उसका क्या सीन होता है? वो उससे भी कहते हैं कि नजर का इफेक्ट नहीं होता। इज इट राइट? ये आपने जो बात की पहले भाई, आपकी बात बिल्कुल बजाय है। इसके अंदर आई केयर इफेक्ट जो बीच में आते हैं, वो चाहे वीवो के मोबाइल हैं चाहे ओप्पो के मोबाइल हैं, वो आपकी ब्राइटनेस को डिम कर देते हैं। और दूसरा आपकी ब्राइटनेस मतलब कि अगर व्हाइट में शो कर रही है आपको, तो वो आपको येलो में डार्क में ले जाएगी आपको। ऐसे बोल रहे हैं मध्यम सा हो जाता है। मध्यम सा हो जाता है, मतलब डिम कर देते हैं आपकी ब्राइटनेस को, वो डिम कर देती है। एग्जैक्टली। लेकिन वो आपकी नजर के ऊपर फिर भी वो इफेक्ट तो कर ही रही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात रोशनी, कलर्स तो पड़ रहे हैं आंखों में। कलर्स तो आपकी आंखों पे इफेक्ट कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि अगर आप बच्चों के मोबाइल, हाथ में जो मोबाइल ज्यादातर यूज होता है, अगर आपको उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कर दें, तो मेरा यही ख्याल है कि बच्चे उस चीज को बोर होकर ज्यादा जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि कलर तो बीच में नजर आएंगे नहीं उस चीज को। और दूसरी बात यह कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे टिकटॉक होगी, व्हाट्सएप होगी या यूट्यूब होगी, जो बच्चे ज्यादातर यूज करते हैं, आप उनको होम स्क्रीन के ऊपर ना रखें। कोशिश करें कि वो आप किसी साइड पे रखें, ताकि बच्चे अगर तलाश करना भी चाहें तो उस चीज को जल्दी तलाश ना कर सकें। तो जाहिर सी बात है फिर उस सूरत में बच्चे आपके मोबाइल को जल्दी छोड़ देंगे फिर। अच्छा, हम बख्तावर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें टाइम दिया। देखिए, हम वो इन्फॉर्मेशन आपके लेकर आ रहे हैं जो मोबाइल के गुरु होते हैं, बहुत अच्छे से सर काम कर रहे हैं, तो इनको मोबाइल की एक एक चीज का पता होता है, तो ऐसी चीजें आम बंदों को नहीं पता था। तो मैं आपके लिए ऐसी चीजें लेके आ रहा होता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी आसानी के लिए। तो रिक्वेस्ट में फिर बार बार करता हूँ कि मेरे चैनल को जब लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। बख्तावर भाई बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह पाक खुश रखे आपको, अल्लाह पाक आपको चैनल को ग्रोथ दे, आमीन और अल्लाह आमीन पाक कई से लोगों को जो है आपके लिए बाइस रहमत बनाए, आमीन सर, आमीन आमीन और आपको उनके लिए बनाए। आमीन।